हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्न। रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर एनालॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 6 का रिलेशन 2 से है तो 8 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। यहाँ पर 1, 3, 7, 5 किस से बनेगा। जब 6 का रिलेशन मेरा 2 से बन रहा है तो 6 का रिलेशन मेरा 2 से कैसे बनेगा। जैसे कि अगर मैं ये 6 है, 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 2, ठीक है। मेरा यहाँ पर 8 है, 8 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं। जब मैंने यहाँ 3 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 3 से डिवाइड करूँगा। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं सोचेंगे। दूसरा तरीका मैं ये सोचूंगा कि मैंने 6 को डिवाइड किया उसके आधे से, तो 8 को भी डिवाइड करूँगा उसके आधे से, मतलब 4 से तो 2 बार में जाएगा, लेकिन 2 ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका मतलब ये तरीका तो फेल हो गया आपका, ये तरीका नहीं लग रहा। तो फिर कोई और दूसरा तरीका देख लीजिए। और दूसरा तरीका कौन सा लग रहा है। 3 से डिवाइड किया था मैंने, अब की बार मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड। जैसे कि 6 है मेरा, 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 3 बार में जाएगा। 3 नहीं 2 चाहिए हमें, आप यही तो कहेंगे। लेकिन इस 3 में से अगर मैं 1 घटा दूँ तो 2 मिल जाएगा, ऐसा सोचेंगे। अब यहाँ पर मेरा 8 है भाई, मैंने यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करूँ, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। अब यहाँ जितनी बार डिवाइड किया था उसमें से 1 घटा दिया तो यहाँ भी मैं 1 घटा दूंगा तो 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 मेरा दे रखा है ऑप्शन बी में, ये आपका सही आंसर आ जाएगा। सोचने का तरीका चेंज कीजिए बस। नंबर एनालॉजी में जिस तरीके से आप सोचेंगे वो तरीका लग गया अगर क्वेश्चन में, तो आपका आंसर आ गया। ये प्रैक्टिस के अनुसार बनता है, ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसके अनुसार ये आदत आपकी बनती है कि प्रश्न को देखकर आप उसमें लॉजिक लगा पाएँ, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 18 का रिलेशन 52 से है तो 12 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। भैया देखिए, 18 का मल्टीपल में तो 52 आता नहीं, तो कैसे बनेगा। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या 18 का मल्टीप्लाई, देखिए 18 है भाई, मुझे 18 से 52 में पहुँचना है तो मल्टीप्लाई करके ही पहुँचूंगा। तो अगर मैं 18 का मल्टीप्लाई 3 से कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 18 का मल्टीप्लाई 3 से कटा 18 3 का 54 होता है। लेकिन हमें चाहिए 52, तो 54 में से अगर मैं 2 घटा दूंगा तो 52 मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 किया और 2 घटाया, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, 12 का मल्टीप्लाई 3 करूँ, ठीक है, और इसमें से भी 2 घटा दूंगा तो 12 3 का 36 होगा, ठीक है। देखिए 18 3 का 54 था, 2 घटा दिया, 12 3 का 36 है, तो यहाँ भी मैं 2 घटा दूँ और 36 में से 2 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। और 34 दे रखा है पहले ऑप्शन में। करने से पहले तो कठिन लग रहा होगा, लेकिन अब बिल्कुल भी कठिन नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9, 7, 80 क्वेश्चन मार्क। अगर मैं 9 में से 2 घटा दूंगा तो 7 बन जाएगा, और 80 में से भी 2 घटा दूंगा तो 78 बन जाएगा, लेकिन 78 ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो 9 से तो मेरा 7 बना ही नहीं है, क्या कर सकते हैं फिर इसमें। अगर 9 से 7 नहीं बन पाएगा तो मैं क्या करूं, पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से नहीं बन पाएगा तो पहली का रिलेशन तीसरी से बना लूँगा, ठीक है। पहली का तीसरी से बनेगा तो दूसरी का चौथी से बनेगा। ये बात भी अपने दिमाग में रखना। यहीं पर स्टूडेंट फंस जाता है कि 9 का रिलेशन 7 से नहीं बनना, 9 का रिलेशन 7 से नहीं बनना। जब नहीं बन रहा तो आप क्या करते हैं, उस प्रश्न को छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़िए मत, जब पहली का दूसरी से नहीं बनना तो पहली का आप तीसरी से बनाकर देख लीजिए। तो 9 से 80 कैसे बनाएंगे आप। अगर आप 9 का स्क्वायर करें तो कितना होता है, 81, और 81 में से 1 घटा देंगे तो 80, ठीक है। उसी प्रकार 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 49, और यहाँ 1 घटाया था तो यहाँ भी 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 48 है पहले ऑप्शन में। बात आ गई समझ में। इस तरीके से बना के देख लेना, अगर एग्जाम में कभी फंस जाओ तो क्वेश्चन को छोड़ना मत। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 245 का रिलेशन 0 से है तो 223 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। अब कहेंगे आपके सर आपने यहाँ पर हमें फंसा दिया, ऐसा प्रश्न दे दिया जो हम नहीं कर पाएंगे। मुझे मालूम है कि 80% बच्चे तो कम से कम इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, पक्का बता रहा हूँ। तो फिर क्या होगा, छोड़ देंगे आप। लेकिन छोड़िए बिल्कुल मत, जितने भी तरीके होते हैं नंबर एनालॉजी के मैं सभी बताऊँगा आपको। देखिए मेरे पास क्या क्या है, 2 है, 4 है और 5 है, ठीक है। इनसे मुझे 0 लेके आना है। अगर मैं इन सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 8 पच्चे 40, कितना हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। अब 40 हो जाएगा तो मैं इसे क्या करूं, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूंगा, वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 4 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो भाई 0 ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। सिंगल डिजिट में मैंने बनाया, पहले सभी का मल्टीप्लाई किया, जो संख्याएं फिर से उनका मल्टीप्लाई कर दिया तो 0।
अब देखिए यहाँ पर भी ऐसे मेरे पास क्या है, 2 है, ये 2 है और ये 3, सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 दूने का 6, 6 दूने का 12। अब 12 आया है, 12 को फिर से आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। और 2 कहाँ दे रखा मेरा, डी ऑप्शन में। भाई 0 भी बन गया और ये आंसर भी हमें मिल गया। बात क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 72 से 18 बनाएंगे, 18 से 72 बनाओ, चाहे 72 से 18, 56 का रिलेशन फिर बन जाएगा आपसे। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर कौन कौन सी संख्या हैं उन्हें देखिए। अगर मेरे पास यहाँ पर मैं देखूँगा 7 और 2 हैं, अब मैं 7 और 2 को इनको आपस में प्लस कर दूँ, कितना हो जाएगा भाई, 7 और 2 को मैं प्लस करूँगा 9 हो जाएगा। और 9 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर दूँ तो 18 सीधा सीधा बन पा रहा है। ठीक है, वैसे ही मैं क्या करूँ, इन दोनों संख्याओं को भी प्लस कर दूँ तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। मैंने यहाँ पर जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी जोड़ के कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से करूँगा तो 11 दूनी का कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। देखिए 22 किसी ऑप्शन में है क्या, आप कहेंगे 22 आपका सी ऑप्शन में है, तो ये आपकी प्रश्न का सही आंसर हो गया। आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ आपको सभी का लेवल पता होगा। क्यों पता होगा, क्योंकि आप अगर खुद से करने को बैठ रहे हैं, खुद से करना चाह रहे हैं तो आपसे प्रश्न नहीं बन पा रहे होंगे, ये बात मुझे मालूम है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 है, 28 है, 15 है, क्वेश्चन मार्क। 8, 28, 15 क्वेश्चन मार्क क्या हो सकता है इस प्रश्न में। देखिए 8 है मेरे पास, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 3 का स्क्वायर -1, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और उसमें से -1 तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 3 का क्यूब +1, 3 का क्यूब 27 होता है और उसमें प्लस का 1 करूँगा तो 28। भाई पहले माइनस है बाद में प्लस है। यहाँ पर 15 क्या हो सकता है, 4 का स्क्वायर -1, तो 4 का स्क्वायर 16, उसमें से -1 कर देंगे तो 15। जिस संख्या का स्क्वायर किया था उसी का क्यूब किया हमने, तो यहाँ जिस संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं उसी का क्यूब करेंगे, मतलब 4 का क्यूब करेंगे। ठीक है, स्क्वायर वाले में घटाया था तो हमने यहाँ भी घटा दिया, और क्यूब वाले में जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी क्यूब वाले में जोड़ेंगे, तो 4 का क्यूब 64 होता है, और उसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 64 में 1 जोड़ देंगे तो 65। ठीक है, 65, 65 कहाँ पर, बी ऑप्शन में 65, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 11 का रिलेशन 38 से है, तो यहाँ पर 13 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा भाई। 11 का 38 से बन रहा है, खुद से करके देख लीजिए एक बार, पेन और पेपर लेके बैठे होंगे आप, पेन और कॉपी, तो आप इस प्रश्न को करके देखिए क्या इसका आंसर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझसे पहले करके कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि सर मैंने आपसे पहले कर दिया, नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, हम सॉल्यूशन बताएंगे। 11 से 38 बनाना है। अगर आप इस 11 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करें तो 11 त्रिक का 33 होता है, लेकिन बनाना आपको 38 है, तो 33 में अगर आप 5 जोड़ें तो 38 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर 13 है, भाई आपने पहली संख्या का मल्टीप्लाई 3 से किया तो यहाँ भी मैं पहली संख्या का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा। 13 त्रिक का कितना भाई, 13 त्रिक का 39। मल्टीप्लाई में 5 जोड़ा तो यहाँ भी मल्टीप्लाई में मैं 5 जोड़ूंगा, 39 में 5 जोड़ूंगा कितना, 44। 44 कहाँ पर है भाई, पहले ही ऑप्शन में, आंसर आ गया। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 का रिलेशन 20 से बनाना है। 8 से 20 बन गया तो 14 से भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। 8 से 20 कैसे बनेगा, आपके पास जो 8 है अगर आप इसे 2 से डिवाइड कर दें तो कितनी बार में जाएगा भाई, 4 बार में। 20 चाहिए 4 नहीं, आप बोलेंगे सर 20 चाहिए 4 नहीं, तो इस 4 का मल्टीप्लाई अगर आप 5 से करते हैं तो आपको 20 नहीं मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास 14 है, पहली संख्या में 2 से डिवाइड, तो यहाँ भी पहली संख्या में 2 से डिवाइड 7 बार जाएगा। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 5 35 आ जाएगा, और 35 कहाँ पर है, पहले ही ऑप्शन में 35 है, आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 55 है, 55 का रिलेशन 3025 से है। 55 से 3025 कैसे बनेगा, अगर यहाँ आपने बना लिया तो वही लॉजिक आप यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा है, अगर आपको स्क्वायर याद है, क्यूब याद है, तो आपको प्रश्न में बहुत मदद मिल जाती है अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है, क्योंकि 55 है आपके पास, 55 का स्क्वायर होता है आपका 3025, तो इसका मतलब 55 का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, पहली वाली संख्या का स्क्वायर दे रखा है। उसी तरीके से यहाँ पर 11 है तो 11 का स्क्वायर करेंगे, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। क्लियर है, तो पहली संख्या का यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी पहली संख्या का स्क्वायर आएगा 121, और 121 कहाँ पर दे रखा है आपको, डी ऑप्शन में।
ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 25 है, 37 है, 49 है, क्वेश्चन मार्क। 25 तो आप सभी जानते हैं कि ये 5 का स्क्वायर है, लेकिन 37 क्या है, किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 है ज़रूर। ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस 1 है, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 36 में एक जोड़ेंगे 37। अब ये आपको अच्छे से मालूम है कि 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 5 के बाद 6 का स्क्वायर हुआ तो 7 के बाद किसका स्क्वायर होगा भाई, 8 का स्क्वायर होगा। 5 के बाद 6 का स्क्वायर हुआ और उसमें 1 जोड़ा तो 7 के बाद 8 का स्क्वायर होगा और उसमें भी हम 1 जोड़ेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 64, और 64 में 1 जोड़ेंगे तो 65। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा भाई, 65 आएगा। 65 दे रखा है आपको डी ऑप्शन में। बात क्लियर है सभी को। वीडियो पसंद आया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।